चलो डेफिनेट इंटीग्रेशन का सीईटी का कंप्लीट करते हैं ना, ठीक है, और एप्लीकेशन का भी जितना होगा उतना कर देंगे, चलेगा ना। तो अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड्यूलस के सम्स नहीं हुए, ठीक है, और सीईटी का वो फेवरेट है तुम्हारे एक्सरसाइज में कहीं पे आता नहीं, लेकिन सीईटी उसमें देगा, भर के देता है, एवरी ईयर इसका क्वेश्चन रहेगा ही, फिक्स है, ठीक है ना। चलो इसको करेंगे पहले, चलो पहले एक जगह पे सारे शॉर्टकट्स लिख लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे फर्स्ट ये तुमने लिखा है, लॉग ऑफ tan x क्या होता है, लॉग ऑफ tan x, और 0 से π/2 लॉग ऑफ cot x क्या रहेगा, 0 है कि नहीं। क्या था इसका आंसर, 0। लॉग ऑफ tan x और लॉग ऑफ cot x 0 से π/2 क्या होता है, 0, ये तुमने लिखा है। दूसरा 0 से π/4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan x क्या होता है, क्या होता है, π/8 log 2 ना, है कि नहीं, π/8 log 2, ये हम लोग ने लिखा है, करेक्ट है, ये हो गया। फिर और कौन से, तीसरा 0 से π/2 sin raised to nx अपॉन cos raised to nx प्लस sin raised to nx dx, या फिर 0 से π/2 cos raised to nx अपॉन cos raised to nx प्लस sin raised to nx, ठीक है, या फिर दूसरे का 0 से π/2 फिर क्या आएगा, tan raised to nx अपॉन cot raised to nx प्लस tan raised to nx, 0 से π/2 क्या आएगा, cot raised to nx अपॉन tan raised to nx प्लस cot raised to nx, कितना हो गया, ये सबका आंसर क्या होता है, π/4। इसमें एक मिसिंग है, कौन सा मिसिंग है, कोसेक और सेक ना, कोसेक और सेक, और कौन सा है, 0 से π/2 कोसेक रेज टू nx अपॉन कोसेक के बाद से, कितना हो गया इसका, समझा, ये सबका आंसर क्या रहने वाला है, π/4, ठीक है। तो ये एक बार लिखो, 0 से लेके π/2, इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो, 0 से लेके π/2 1 अपॉन 1 प्लस tan रेज टू nx, है कि नहीं, सेम ही चीज बनने वाला है ना। और एक और क्या हो सकता है, 0 से लेके π/2 1 अपॉन 1 प्लस cot रेज टू nx, है कि नहीं। ये दोनों में भी आंसर क्या रहेगा, π/4 ही रहने वाला है, क्योंकि ओपन करोगे तो सेम बनेगा ना, है कि नहीं। tan को ओपन करोगे तो साइन अपॉन कॉस, कॉस को मल्टीप्लाई किया साइन ऊपर गया, कॉट को करोगे तो कॉस अपॉन साइन, साइन ऊपर गया, समझे। अब 2023 में ये शॉर्टकट जो पहले आता नहीं था वो देखो, चलो आगे। एक ही बार आया है आज तक,
इसको याद रखो। ये 2023 में पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन करेंगे। नहीं और है। ये तुमने लिखा है, ये दोनों तुमने लिखा है, ठीक है। जब हम लोग सम्स कर रहे थे तभी तुमने लिखा था, पर तुमने ऐसे ही सम्स के बीच में कहीं पे छोड़ दिया होगा उसको। तो अभी ये पहले के टाइम में ना बहुत फेवरेट सम हुआ करता था सबका। अभी रिसेंट टाइम्स में कभी दिया नहीं ये लोग ने, लेकिन पहले के पेपर अगर देखोगे 2010 से 15 तक ना ये बहुत बार आता था, लेकिन अभी रोक ही दी है पूरी तरह, उसके बाद कभी आया नहीं है। पर इसको याद रखो। तो log ऑफ tan x क्या होता है 0 से पाई बाई 2? log ऑफ tan x क्या होता है 0। log ऑफ cot x 0, 0 से पाई बाई 2, ठीक है। लेकिन sin x और cos x का क्या रहेगा? माइनस पाई बाई 2 log 2, और sec x और cosec x का क्या रहेगा? पाई बाई 2 log 2। मॉड्यूलस का सम देखते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, इधर देखना, मॉड ऑफ x माइनस 1, इधर देखो मॉड ऑफ x माइनस 1। अब कभी भी इसको अगर सॉल्व करने का रहेगा तो सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट देख लो। क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या? जहां पे ये अंदर वाला टर्म क्या बन रहा है 0, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है 1, करेक्ट ना। 1 माइनस 1 क्या होने वाला है 0। तो मुझे बताना अगर x का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा तब तक ये इक्वेशन कैसे बिहेव करने वाला है? अगर x का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा तो नेगेटिव रहने वाला है, तो बेसिकली हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स। और जब भी x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा तब इसको कैसे लिखोगे x माइनस 1, है कि नहीं। मॉड्यूलस का डेफिनेशन है ना ये, है कि नहीं। मॉड्यूलस में जहां जहां पे नेगेटिव रहेगा वहां पे क्या होता है, साइन कौन सा इंट्रोड्यूस होता है, माइनस, है कि नहीं। याद आया कि नहीं आया? जैसे कि ये वाला व्हाट इज मॉड ऑफ x क्या होता है माइनस एक्स। कब होएगा? व्हेन x इज व्हाट लेस देन 0, एंड इट इज x व्हेन x इज व्हाट ग्रेटर देन 0, बराबर ना। अगर ये तुम्हें डेफिनेशन याद है तो देखो बेसिकली ये कैसे ट्रीट करोगे, एक मशीन जैसे ट्रीट करो कि इसके अंदर जो भी नेगेटिव जाएगा वो क्या बन के आएगा बाहर, पॉजिटिव। तो अगर समझो तुमने इसमें नेगेटिव डाल दिया तो वो अगर उसको जज करेगा, अगर वो उसका प्रोग्रामिंग, अगर समझो तुम्हें प्रोग्राम करना रहेगा इसका, हाँ कोडिंग करना है, तुमने देखा कि कोई नंबर आया और वो नेगेटिव है, तो तुम उसको क्या दोगे, पॉजिटिव दे दोगे। क्या दोगे उसको? एक और नेगेटिव दोगे ना, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर समझो एक पॉजिटिव नंबर आया तो उसको कुछ दोगे क्या? नहीं, उसको आगे बढ़ने दोगे ना, करेक्ट है कि नहीं है। तो वैसे ही अगर मॉड ऑफ एक्स है, तुमको मालूम है इसका क्रिटिकल पॉइंट कहां पे, ये 0 कब होएगा, 0 पे। ये अंदर वाला पार्ट 0 कब होएगा, 0 पे। तो मतलब जब भी 0 से कम, मतलब कौन सा नंबर जा रहा है अंदर, मशीन में कौन सा नंबर जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। जब अंदर नेगेटिव नंबर जा रहा है तो उसको क्या देना चाहिए, वो उसे नेगेटिव देना चाहिए। तो उसने इसको क्या दिया, नेगेटिव दिया, ताकि वो क्या बन जाए, पॉजिटिव। लेकिन जब x ग्रेटर देन 0 है तब उसको कुछ देने की जरूरत है क्या, नहीं, तो उसको ऐसे ही जाने देते हैं। सेम चीज इधर हो रही है, मॉड ऑफ x माइनस 1 है, ठीक है, 1 के पे। अब तुमको मालूम है ये 0 कब हो रहा है, कब हो रहा है 0, 1 पे, ठीक है, 1 पे 0 हो रहा है। अब 1 के पहले कोई भी नंबर यहां पे डाल दो, उसके टाइम ये क्या रहने वाला है, नेगेटिव, है कि नहीं। तो अगर अंदर नेगेटिव है तो उसको क्या देना चाहिए, नेगेटिव देना चाहिए, बराबर है। इसको क्या देगा वो, नेगेटिव। तो बेसिकली इसको वो जब नेगेटिव देगा तो माइनस एक्स माइनस 1 देगा, बराबर ना। उसने इसको नेगेटिव दे दिया क्योंकि तू x से कम है तो देखो नेगेटिव मिलने ही वाला है, ठीक है। अगर तुझे नेगेटिव मिलने वाला है तो मैं तुझे नेगेटिव देता हूं। अब इसने इसको जब नेगेटिव दिया, व्हाट इज नेगेटिव इंटू एक्स, नेगेटिव एक्स, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसलिए हम लोग ने यहां पे क्या लिखा, 1 माइनस एक्स, समझाइए।
और इसीलिए हम लोग यहां पे जब x ग्रेटर देन 1, मतलब मेरा तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा ना, कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं, तो क्या आ गया? एज इट इज। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो अब मुझे बताओ, अगर ऐसा सम रहेगा तो व्हाट इज मॉड ऑफ 2x माइनस 3? क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? 3/2। ठीक है, तो फॉर x लेस देन 3/2 क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? 3 माइनस 2x। शाबाश। और जब भी ग्रेटर देन रहेगा तब क्या होगा? 2x माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं समझे? मॉड्यूलस समझाना कैसे ओपन करना है, तो ये एक बार लिख लो। अब देखो, मॉड्यूलस का सम ना एवरी ईयर है, हर साल आता है। क्या किधर किधर इशू? बोल बोल। उसमें इशू है क्या? चलो देखो, 0 से 2 मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 1 dx 2021 या 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, इतना इजी पूछा था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? 1/2। तुमको मालूम है ना, अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी, a से b f ऑफ x dx क्या होता है? मैं इसको कैसे कर सकता हूं? a to c f ऑफ x dx प्लस c to b क्या करोगे? f ऑफ x dx, है कि नहीं? ये तुमने देखा था ना प्रॉपर्टी तोड़ते हुए, और c a और b के बीच में लाई करते हैं, करेक्ट है? अब तुमको मालूम है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? हाँ, तो पहले तुम कहां से कहां तक जाओगे? 0 से लेके कहां तक जाओगे? हाफ तक, क्योंकि उसमें ये चीज क्या है? नेगेटिव है, तो बिहेव अलग तरीके से करेगी, तो अलग तरीके से करेगा तो इंटीग्रेशन भी अलग रहेगा ना, है कि नहीं? और उसके बाद कहां से कहां तक जाओगे? हाफ से लेके कहां तक जाओगे? 2। डन। अब चलो इसको सॉल्व कर दो। अब ये जब इधर से इधर तक है नेगेटिव है, तो इसको एक माइनस मिलने वाला है। जब इसको माइनस मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2x। ठीक है, और अब इधर पे क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1। यहां पे तो फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। क्या अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो गया? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1x? ये क्या हो गया? x स्क्वायर 2x स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक? 0 से लेके हाफ तक। फिर उसके बाद यहां पे व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x? 2x स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, करेक्ट है ना? और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस x। कहां से कहां तक? हाफ से लेके 2 तक। चलो हाफ यहां पे पुट करते हैं। कितना होने वाला है हाफ यहां पे पुट करोगे तो? 2 तो गया, ठीक है। 1/2 माइनस 1/4 प्लस कितना हो गया यहां पे? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2 माइनस, अब हाफ इसमें पुट करोगे तो कितना होएगा? 1/4 माइनस 1/2। चलो इसको सॉल्व कर सकते क्या हम लोग? तो 1/2 माइनस 1/4, पूरा ब्रैकेट ही ओपन कर देते, माइनस 1/4 प्लस 1/2। तो यहां पे क्या हो गया? 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 1। 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/2, ये कितना हो गया? 5/2। मुझे नहीं पता, मैं भी नॉर्मली बोला ना, मैंने गड़बड़ बोला क्या कुछ? तुम लोगों को क्या लगता है? नहीं, इधर देखो, इधर देखना, इसको दूसरा तरीका क्या है करने का? हाँ, 0 से क्या? मत देखो क्या करोगे? 2x माइनस 1 को क्या लोगे? t। ठीक है, ये सिर्फ लीनियर के टाइम कर सकते हो। जब भी sin x cos x ये सब रहेगा तब ऐसा मत करना, सिर्फ जब लीनियर के x रहेंगे या फिर जो भी वेरिएबल दिया रहेगा ना तभी कर सकते हो। तो यहां पे क्या लोगे? 2x माइनस 1 कितना लोगे? t। ठीक है, व्हेन x इक्वल्स टू 2, मुझे बताओ, पहले इसको सॉल्व कर लेते, t के अलग अलग वैल्यूज ढूंढते। जब x अगर 0 होगा तो t का वैल्यू क्या होगा? When x equals to 0, t equals to क्या? -1। और जब x equals to 2 होगा, t का वैल्यू कितना होगा? 3।
बराबर ना, क्लियर है कि नहीं है, समझा कि नहीं। चलो अब इसका इधर पे वैल्यू निकालते हैं, डेरिवेटिव करेंगे, इसको यहां पे भेज दिया। 2x इक्वल्स टू कितना हो गया t प्लस 1, dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dt, तो dx इक्वल्स टू कितना हो गया dt बाई 2। समझे ना, इधर पे ये समझा कि नहीं समझा, dx इक्वल्स टू dt बाई 2 बन गया। अब चलो सारे वैल्यूज रख देते हैं, यहां पे क्या रखना है मेरे को, सिर्फ t। कहां से कहां तक जा रहे हैं हम लोग, पहले बताओ कहां से कहां तक जा रहे हैं, -1 से लेके 3 तक। यहां पे क्या आएगा dt बाई क्या आएगा 2, 2 को बाहर ले लो, कितना आएगा हाफ। कहां से कहां तक जा रहे हैं, -1 से कहां तक जा रहे हैं 3, मॉड ऑफ t, इधर क्या आ गया dt। इधर तक समझा कि नहीं समझा। अब इसका मुझे बताओ क्रिटिकल पॉइंट किधर है, कहां पे, 0 पे। इसका क्रिटिकल पॉइंट कहां पे, 0। तो 1/2 को बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन कहां पे करोगे, 0 से सॉरी -1 से लेके कहां तक, -1 to 0। यहां पे क्या आएगा t dt या माइनस t dt, नहीं उसके लिए नहीं, गड़बड़ चल तो इसीलिए। कितना हो गया -t dt, ठीक है। और फिर क्या करोगे, 0 से लेके कहां तक जाओगे 3, यहां पे क्या रहेगा t dt। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको सॉल्व कर सकते कि नहीं, चलो इसका आंसर देखते, मैच हो रहा है कि नहीं अपना। तो 1/2 को हम लोग इधर ही लेंगे, ये कितना हो गया -t²/2, कहां से कहां तक, -1 to 0 प्लस t²/2, कहां से कहां तक, 0 से लेके 3। तो 2 को तो बाहर ही ले लो, तो कितना होएगा 1/4। अब अंदर वाले को सॉल्व करो, वैल्यूज पुट कर दो। ये सेकेंड मेथड है, जब तुम t अज्यूम करके करोगे, बट कंपैरेटिवली ये इजी पड़ेगा बड़े कैलकुलेशंस में कंपेयर टू उससे। इसका क्रिटिकल पॉइंट कहां पे ये 0 बनने वाला है, 0 मत बोलना, क्या इसका आएगा π/2 ही आ रहा है ना। तो हमारा इंटीग्रल कहां से कहां तक है, 0 से लेके π/2, और फिर क्या होगा π/2 से लेके कहां तक जाएगा π। तो हम लोग कब से यही देख रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या हमेशा राइट हैंड साइड पे तो पॉजिटिव ही रहता है। तो ये क्या रहेगा sin x माइनस 2x/π, ये तो यही रहने वाला है। इसके पहले क्या रहेगा 2x/π माइनस क्या हो जाएगा sin x। अब इसको सॉल्व करना, समझे ना, समझे कि नहीं समझे, इजी है कि नहीं है। अरे 2 तो कैंसिल हो गया, x/π, ये कितना हो गया cos x, कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक। ये कितना हो गया माइनस cos x माइनस x²/π, कहां से कहां तक, π/2 से लेके कहां तक π। अब यहां पे π/2 अगर इधर रखो तो कितना होने वाला है π/4। इधर पे π/2 तो क्या हो गया 0, बीच में क्या आएगा माइनस, ठीक है। व्हाट इज cos 0 1, तो यहां पे तो 1 आ गया फर्स्ट वाले को सॉल्व करके, इसको बराबर ना। फिर नेक्स्ट इसको करते हैं, तो पहले पाई रख दो, व्हाट इज cos पाई -1, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस, यहां पे π²/π कितना हो जाएगा पाई, बीच में माइनस, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो जाएगा तो π/4 -1 प्लस 1 माइनस पाई प्लस π/4। ठीक काम, यहां पे ब्रैकेट ही ओपन कर देते हैं हम लोग। कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, +1 -1 कैंसिल, कितना हो गया π/2 माइनस पाई, कितना हो गया, x की जगह पे π/2 रखोगे तो कितना होएगा, अरे x की जगह पे π/2 होगा तो क्या होगा π²/4 ना, तो पाई कैंसिल हो गया ना, π/2 पुट करो x² की जगह, कितना होता है π²/4,
नीचे पाई है तो पाई पाई क्या हो गया, ये हो गया लिख के। क्या हम लोग आगे जा सकते हैं? पाई बाई 2 रखो, कितना होता है? हाँ ये पॉजिटिव आएगा। ए शांत रहो, शांत रहो। इधर भी क्या पॉजिटिव आएगा? अरे मैं पूछ रहा हूं, पॉजिटिव आएगा। अगर ऊपर लिमिट डाल दिया, एक लिमिट हो गया, नीचे वाले का लिमिट अगर मैं पुट कर रहा हूं तो क्या इधर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, ई रेस टू क्या दिया हुआ है, cos x इंटू क्या है, sin x, फॉर x मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 और इक्वल्स टू 2 है अदरवाइज। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, इंटीग्रेशन -2 से लेके 3 तक f ऑफ x dx इज इक्वल टू, तो ऑप्शन है 0 1 2 3। ठीक है, ये है। तो हमारा फंक्शन कैसा है, मॉड ऑफ एक्स क्या लेस देन इक्वल टू 2 कैसा दिया है, ई रेस टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। लेकिन 2 से ज्यादा ग्रेटर हो गया तो क्या रहने वाला है, 2 है कि नहीं? तो तुम्हारा इंटीग्रल का लिमिट्स कैसे निकालोगे, -2 टू 2 और दूसरा क्या रहेगा 2 से लेके 3। मेरा फंक्शन ऐसे बिहेव करता है जब भी मॉड ऑफ एक्स इज व्हाट लेस देन इक्वल टू 2, ऐसे बिहेव करेगा। लेकिन अगर उसके बाद कुछ भी लोगे तुम तो ऐसे बिहेव करेगा। तो मतलब मुझे इंटीग्रल किसका निकालना है, ऐसे बोला इसका निकालना है -2 से लेके 3 तक। तो अब मुझे मालूम है ना -2 से लेके 2 तक वो कैसे बिहेव करने वाला है, ई रेस टू कॉस एक्स इंटू क्या करेगा वो साइन एक्स। ठीक है, और जैसे ही वो 2 से लेके 3 में जाएगा वो यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ 2। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इधर पे चलो पुट करके देखते हैं। तो इधर देखो जब भी -a और a रहेगा तो हमेशा क्या चेक करोगे, इवन ऑड फंक्शन है कि नहीं है, बराबर ना। अब व्हाट इज cos ऑफ -x, cos x, बट व्हाट इज sin ऑफ -x, sin x। मतलब ये फंक्शन इवन है या ऑड है? अरे ऐसे क्या देख रहे हो, इधर देखो, इतने शांत क्यों हो गए तुम लोग? क्या हो जाएगा, ई रेस टू कॉस ऑफ -x इंटू साइन ऑफ क्या रहेगा -x। व्हाट इज cos ऑफ -थीटा, cos थीटा ना। तो ये क्या ई रेस टू cos x ही है, बट ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज sin ऑफ -थीटा sin थीटा ना। अब ये तो तुम्हारा पूरा फंक्शन ही है विच इज व्हाट -f ऑफ x। मतलब इतना पूरा पार्ट क्या है, इवन या ऑड, ऑड। और जब भी ऑड है इसका इंटीग्रल कितना होने वाला है, 0। तो वो तो खत्म हो गया, मतलब हम लोग को इंटीग्रल सिर्फ इसका ही करना है ना, है कि नहीं? तो इसका जब हम लोग इंटीग्रल तो कितना हो जाएगा, 2x, वो बाहर कितना हो गया, x कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक। चलो मैं आगे चलूं, इतना हो गया लिख के। देखो उधर चलो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। अब यहां पे देखो, बस 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 बात मत करो। देखो अभी दो चीज, एक तो मॉड्यूलस का बहुत आता है और दूसरा कौन सा है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का। देखो इंटीग्रल का आएगा तुम्हारे लिए वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा क्योंकि तुमने इनडेफिनिट इतना किया है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो
ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 1.2 का क्या रहता है 1, हमेशा पहले वाला पकड़ता है ना, वो क्या रहेगा 1। बेसिकली कौन सा फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन है कि नहीं, हमेशा पहले वाला लेगा ना, ठीक है। और ये कौन सा 2.99 क्या है 2, 6.999 6, बट व्हाट इज ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.2 -2, और इसका क्या होगा -2, और इसका क्या होगा -7, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले इसका कैसे इंटीग्रल करते हैं। चलो देखें, हम लोग को 1 से लेके 4 तक, 0 से ले 0 से लेके 4 तक का करना है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन dx का, ठीक है, इसका हम लोग को करना है। अब इसका कैसे करते हैं देखो, इसका तो हम डायरेक्टली कर सकते हो। इसका एक क्या है, अगर यहां पे दोनों जगह पे इंटीजर्स है तो डायरेक्टली तुम आंसर लिख सकते हो, क्या रहेगा, तो बेसिकली यहां पे क्या रहेगा 0 + 1 + 2 + 3, तुम्हारा आंसर कितना हो रहेगा 6, ठीक है। अब ये होता कैसे देखो, 0 से लेके 4 तक है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है dx, सारे इंटीजर्स पे ये ब्रेक होता है ना, है कि नहीं, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन सारे इंटीजर्स पे ब्रेक होता है, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 1, फिर 1 से लेके 2, फिर 2 से लेके 3, एंड 3 से लेके कहां तक जाएगा 4, क्योंकि सब जगह पे ब्रेक होता रहता है, ठीक है। अब मुझे बताओ 0 से 1 के बीच में ये कैसे बिहेव करेगा, क्या रहेगा ये 0, है कि नहीं, तो यहां पे तो कुछ भी नहीं, कुछ भी कर लो ये तो 0 ही बना रहेगा। 1 से लेके 2 के बीच में ये क्या लेगा 1, तो यहां पे क्या रखूंगा मैं 1 dx, यहां पे 2 से लेके 3 के बीच में क्या रहेगा 2 dx, और 3 से लेके 4 के बीच में कैसा रहेगा 3 dx। अब तुम इसका चाहिए तो इंटीग्रल कर लो, ये तो 0 ही है, व्हाट इज इंटीग्रल, यहां पे 1 हो गया, क्या हो गया x, कहां से कहां तक 1 से लेके 2, 2 - 1 इज व्हाट 1, ये कितना रहेगा, ये वाला कहां से 2 से लेके 3, 3 - 2 इज व्हाट 1, और ये वापस से यहां पे इसका करोगे तो कितना होएगा 3x, 3 से लेके क्या होएगा 4, तो ये बेसिकली क्या होने वाला है, ये तो 0 है, यहां पे क्या आया 1, फिर यहां पे क्या आया 2 3, बस नहीं बस कितना हो गया ये टोटल आंसर 6। समझे कि नहीं समझे, तो जब भी ग्रेटर इंटीजर दिखा ना तुम्हें टेंशन ही नहीं, सीधा लास्ट वाले तक पहुंचना मत, बीच में जितने भी इंटीजर सबके बीच में एडिशन कर दो, ठीक है ना। तो अगर लास्ट इंटीजर से तो कोई नहीं, डायरेक्टली कर सकते हो, ये सब दिखाने करने की भी जरूरत नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो जो लोग को ग्रेटर इंटीजर फंक्शन याद नहीं है पहले ये लिख लेना, फिर उसके बाद वो लिखना। कितने लोगों को वो नहीं समझा sin x वाला फंक्शन, कि यहां पे नेगेटिव कैसे आया, किधर गया ये वाला, इधर में 2x - sin x क्यों कर रहा हूं, कितने लोगों को नहीं समझा, नहीं समझा ये वाला, नहीं समझे तो बोलो, एक स्टूडेंट को नहीं समझा, बाकी और कोई है क्या, देखो सच्ची पूछ रहा हूं, ये वाला 2x/π - sin x क्यों किया, फंक्शन तो ये था, इधर क्यों किया, हाँ क्योंकि तुम यहां पे कोई भी वैल्यू डाल दो, ये मॉड्यूलस है, जब मॉड्यूलस हटाऊंगा तो मेरे को चेक करना पड़ेगा, 0 से लेके π/2, इसमें π/6 डालो, तुम मुझे बताओ अगर इधर π/6 गया, ठीक है, तुम इधर π/6 डालोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है नेगेटिव आने वाला है, कौन सा वैल्यू आएगा बोलो, कितना आएगा 1/2 माइनस कितना होने वाला है 1/2 माइनस कितना हो गया 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 - 2 कितना हो गया, और नीचे क्या हो गया 3 2 सा कितना हो गया 6, ठीक है, ये कितना आया 1/6 आया, है कि नहीं। अब मैंने यहां पे क्या पुट किया π/6 पुट किया था, करेक्ट है ना। तो अब यहां पे मेरा ये वाला वैल्यू क्या आ गया पॉजिटिव, अरे हाँ यहाँ के बीच में तो 0 से π/2 के बीच में क्या आ गया, तो ये 2 × π/6, नीचे क्या है पाई, तो 2 1 = 2 3 पाई कैंसिल, 1/3 माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे sin x का क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको हम लोग करेंगे तो कितना होएगा 2 - 3, और नीचे 3 - 2 कितना रहेगा 6, विच इज व्हाट -1/6, है कि नहीं। अब यहां π/2 से पाई तक, चलो π/2 से पाई कितना हो गया 1 माइनस पाई कितना, ये तो 0 है, दूसरा 3π/4 लेते,
नीचे पाई, पाई पाई क्या होगा, एक मिनट शांत रहो, कितना हो गया 1.5 और 1/√2 कितना होएगा, नेगेटिव उधर जनरेट होने वाला है ना, 1/√2 और इधर पे क्या है 1.5, नेगेटिव इधर पे जनरेट हो रहा है ना, इधर ध्यान दो, अपना नेगेटिव किधर जनरेट हो रहा है, वहां पे जनरेट हो रहा है ना, तो हम लोग को ये फ्लिप करना पड़ जाएगा ना, समझा यहाँ पे क्या हुआ गड़बड़, अगर इधर π/6 पुट करते तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और वहां पे वैल्यू डाल रहे हो तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये देखिए 0 से पाई है, 0 से π/2 के बीच में, इस इंटरवल के बीच में, 0 से लेके π/2 के इस इंटरवल के बीच में कैसे बिहेव कर रहा है अपना फंक्शन, वो नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, वो नेगेटिव आ रही है। अरे नहीं, क्योंकि मॉड के तो बाहर निकालेगा तो दोनों फंक्शन का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में नेगेटिव है, सेकंड पार्ट देखो अगर जो मॉड को दो इसमें डिवाइड कर दो, तो मारो पीटो आजू बाजू बाहर जाए, मैं देखने को रेडी हूं, वहां पे पॉजिटिव आना चाहिए, फर्स्ट वाले में नेगेटिव आना चाहिए, कहां नेगेटिव आ रहा है हमारा पॉजिटिव, यहां पे अगर मैं यहां पे π/6 डालता हूं 2 इंटू, बाकी लोग शांत रहो, π/6 यहां पे sin π/6 कितना हो गया 30 विच इज व्हाट 1/2, पाई पाई कैंसिल कितना हो गया 1/3 माइनस 1/2 बराबर है, ये कितना हो गया 3 2 माइनस 3 कितना हो गया 6 माइनस 1/6 आ गया ना, ये नेगेटिव आ गया, एक मिनट रुको, डिवीजन के अंदर यहां पे अगर मैं समझो π/6 डाल रहा हूं, मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, बराबर है, यहां पे मैं अगर डालता हूं तो कितना होने वाला है, अगर मैं π/6 ऊपर डालता हूं इसमें, जो कि हमारा फंक्शन कौन सा है, इधर किधर गया, हाँ ये देखो साइन कितना हो गया π/6 माइनस कितना करोगे 2 इंटू क्या करोगे π/6/π, ये सब कुछ किस में, मॉड में, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/3, ये कैंसिल 1/3, ठीक है, और यहां पे 1/2 और ये कितना आया 1/3, है कि नहीं, अब ये इसको सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 2 नीचे क्या हो गया 6 विच इज व्हाट 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, ये कितना आया 1/6 ही आया, तो यानी 0 से लेके π/2 के बीच में एक वैल्यू पे जो पॉजिटिव ही बन गया, और हम लोग उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, नेगेटिव जैसे ट्रीट कर रहे हैं ना, है कि नहीं, कि उधर पे नेगेटिव बनने वाला है, इसलिए मैं नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, बट एक्चुअली में ये 0 से लेके π/2 के बीच में बन क्या रहे, पॉजिटिव ही बन रहे, है कि नहीं, तो मेरे को नेगेटिव इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्या वहां पे, नहीं, तो यहां पे नेगेटिव इंट्रोड्यूस होगा क्या, नहीं, नेगेटिव कहां पे इंट्रोड्यूस होगा, ये साइड पे, तो जो इंटीग्रल हम लोग ने इसके लिए यूज किया है वो एक्चुअली में यहां पे सब कुछ क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा ना, समझे कि नहीं समझे, तो ये करेक्ट है यहां पे, क्योंकि यहां पे अपना वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, 0 से लेके π/2 के बीच में पॉजिटिव, इंटीग्रल अपना मॉड्यूलस कब नेगेटिव इंट्रोड्यूस करता है, जब वहां पे नेगेटिव बन रहा होगा, ताकि मैं उसको क्या बना दूंगा पॉजिटिव, लेकिन इसने बना क्या दिया यहां पे पॉजिटिव, करेक्ट है ना, है कि नहीं, तो वहां पे नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर सकता है क्या, वहां पे नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर पाएगा क्या, नहीं ना, वहां पे नेगेटिव इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो मेरे को तो उसको वैसे ही रखना पड़ेगा ना, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ वैसे तुम ग्राफ से बना सकते हो, तो फिर ग्राफ से बनाओ और उधर पे कैंसिल करो, तो जो जगह पे कट कर रहे हैं 2 जगह पे इंक्रीजिंग, हाँ, और उसके बाद नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग आएगा, समझे ना, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसका लिमिट्स चेंज करना पड़ेगा, क्या आएगा इसका लिमिट्स, यहां से यहां तक 0 से π/2 के बीच में तो इसको टेंशन ही नहीं है, sin x माइनस 2x/π, यहां पे कैंसिल कितना होएगा, समझे, शाबाश सही है, अब इसका आंसर चेंज होए, रुको तुम लोग डायरेक्टली आंसर लिखना करेक्शन करके, मैं लिखता हूं, कितना होएगा इसका cos x, यहां पे क्या होएगा x² बाय क्या हो जाएगा नीचे पाई, कहां से कहां तक 0 से लेके कितना हो गया π/2, वापस से यहां पे क्या होएगा x² बाय पाई, यहां पे क्या हो गया प्लस cos x, π/2 से लेके कितना हो गया
पाई। चलो वैल्यू पुट करते हैं, ये तो 0 हो गया, ठीक है, पाई बाई 2 0, यहां पे पुट करोगे तो कितना होएगा माइनस पाई बाय 4, 0 पुट करोगे तो कितना होएगा -1, ये तो 0, फिर प्लस यहां पे कितना हो गया पाई स्क्वायर, पाई कॉस पाई इज व्हाट -1, फिर माइनस ये कितना हो गया पाई स्क्वायर बाय 4 विच इज व्हाट पाई बाय 4 0 कितना आने वाला है माइनस इंटू माइनस प्लस पाई -1 माइनस पाई बाय 4, तो कितना हो गया हम लोग का +1 -1 अभी भी क्या हो गया कैंसिल, पाई माइनस कितना हो गया पाई बाई 2, कितना हो गया ये पाई बाई 2, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। शाबाश, सही है। पहले तो मेरे को लगा कितना सिली मिस्टेक करने वाले, तो रेडी था, सही। चलो आगे वाला देखिए अभी, रुको इसका महेश लिख रहा है, पाई बाई 2, पाई बाई 2, चलो ये लिख लेना GIF का, GIF का ये लिख लिया ना, सम करते हैं। आप बहुत अच्छा सिखाते हो उसका। नहीं बात मत कर अभी, कुछ बोल मत मेरे उसका क्यों, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ चाहिए नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब इसका आंसर बताओ 2024 का। GIF, हाँ GIF, चलो ये इधर तक लिख के हुआ है ना, इसका आंसर बता सकते हो, इसका आंसर बता सकते हो, ये वाला 0.2 से 3.5, तुम वो शॉर्टकट तभी लगा सकते थे जब दोनों साइड पे क्या थे इंटीजर, तो इसको तोड़ो, 0.2 से कहां तक लोगे 1 तक, फिर 1 से लेके कहां तक 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 3.5, समझे ना। इसका आंसर ऑप्शन ऐसे 2, 2.5, C 4, D 4.5। वन टू थ्री नहीं मत लिखो, मत करना। तुमने ये पीछे वाला देखा ना, तुम जब इंटीग्रेशन करते हो तब सब कुछ इजीली 1 का डिफरेंस रहता है, बराबर है, हर एक इंटीजर के बीच में, बट यहाँ पे एक जगह पे 1 का डिफरेंस नहीं है कि नहीं, वो दिख रहा है ना लास्ट में कितने का डिफरेंस है 0.5, तो इसलिए डायरेक्टली मत करना। तो कैसे करना? अब इसका लिमिट्स कहां से कहां तक लोगे, एवरी इंटीजर कौन सा रहेगा 0.2 से 1, फिर क्या होगा 1 से लेके 2, फिर 2 से लेके 3, फिर 3 से लेके कहां तक 3.5। करेक्ट, फिर आगे नहीं 4.5 करेक्ट, शाबाश। अरे तुम्हारा 0.2 से 1 के बीच में ये फंक्शन कैसे रिएक्ट करेगा, 0 ही रहेगा ना, वो कभी 0.2 पे जाने वाला है क्या, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कभी जा सकता है नहीं, तो इसके बीच में तो ये 0 dx ही रहेगा। 1 से 2 के बीच में मुझे टेंशन नहीं है, 1 dx, और बीच में डिफरेंस भी 1 का ही है, इधर से भी टेंशन नहीं है, कितना है 2 dx, और यहाँ पे क्या है 3 dx। अब जब यहां पे कर रहे हैं तो ये तो 0 है, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इधर पे मुझे क्या मिलने वाला है x, कहां से कहां तक 1 से लेके 2, यहां पे क्या रहेगा 2 को ऐसे रखो बाहर, x कहां से 2 से लेके 3, लेकिन यहां पे 3 यहां पे है तो क्या हो जाएगा
x 3 से लेके 3.5, तो ये तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू कितना आएगा ये 3.5 माइनस 3 विच इज व्हाट 0.5 विच इज 1.5, तो 1 प्लस 2 विच इज व्हाट 3 विच इज व्हाट 4.5, तो अपना आंसर क्या आएगा 4.5। ठीक है, तो इंटीजर के टाइम डायरेक्टली कर सकते हो। एक और साल पूछा गया था 2 से लेके 5 2 क्रिएट अ इंटीजर फंक्शन dx। चलो ये करो, इसका तो आंसर डायरेक्टली भी बता सकते हो। क्या ये दोनों इंटीजर है 2 और 5? हाँ बराबर है। कहां से कहां तक जाओगे 2 से लेके 3 3 से 4 4 से 5, दैट मीन्स 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 9, और यहां पे क्या है 2, तो 2 इंटू 9 कितना हो गया 18, अपना आंसर क्या है 18। समझे, एक साल में ऐसा क्वेश्चन आया था, समझे ना। तो इसको ये चैप्टर को छोड़ मत देना, ऐसा कोई क्वेश्चन है मालूम पड़े तुम छोड़ के बैठे हो। 2 को बाहर रखो, इंटीजर को ले लो 2 प्लस 3 प्लस 4, डन। मस्त है ना। अब चलो, अगर तुमको मस्ती लगे तो अब ये वाला कर दो। 0 से लेके 2 2x dx, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या है 2x dx है। 0 से 2 है, 6 से 2 नहीं हो सकता ना। नहीं, इसको डायरेक्टली कर ही नहीं सकते। अब ये वाले सम को तुम डायरेक्टली करोगे क्या? नहीं, तो यहां पे तुम अज्यूम करोगे, यहां पे तुम्हें एग्जैक्टली एक ही वेरिएबल चाहिए, दो नहीं, तो क्या करोगे 2x इक्वल्स टू व्हाट t, x इक्वल्स टू व्हाट t बाय 2। तो जब x इक्वल्स टू 0 है, t इक्वल टू क्या 0 रहेगा, व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन t इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ये 0 इसकी वैल्यू है और 2 है, जब x 0 है t 0 है, और जब मेरा x 2 है t कितना रहेगा 4, डन। तो हमारा ये रेडी है, तो हमारा dx इक्वल्स टू व्हाट dt बाई 2। समझे कि नहीं समझे? अब यहां पे हमें इंटीग्रल चेंज कर लो, कहां से कहां तक 0 से लेके 4 तक। अब यहां पे क्या आएगा t dt बाय क्या आएगा, dt बाय क्या होगा 2, तो 2 को तो बाहर ले लेते, कितना होएगा 1 बाई 2। अब इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूं ना, है कि नहीं? अब ये तो इजी है, चलो अब ये कर दो 1 बाई 2, 0 to 1 is 0, 1 से 2 is 1, फिर 2, फिर 3, बस 3 तक ही। 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 प्लस 1 इज व्हाट 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 3, हो गया। इजी था कि नहीं? ये था ये। चलो इसके बाद ये ज़्यादा इजी है ना। अब दोनों को मर्ज करके भी एक क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है, दोनों एक साथ। जीरो से लेके 5, इधर देखो, 0 से लेके 5 एक्स स्क्वायर, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन किसके साथ है? x के साथ ही, ठीक है। क्या करोगे, हर एक इंटीजर पे तोड़ोगे, तो किधर से किधर तक जाएंगे हम लोग? 0 से 1, फिर वापस से 1 से 2, 2 से 3, अरे रुक रही नहीं, 3 से 4, और लास्ट वाला क्या है 4 से 5, ठीक है। तो ये तो एक्स स्क्वायर है, 0 से 1 के बीच में ये कैसे बिहेव करेगा 0, ठीक है।
1 से 2 के बीच में ये कैसे बिहेव करेगा 1, तो यहां पे x स्क्वायर dx। फिर 2 से 3 के बीच में ये कैसे बिहेव करेगा 2, बराबर ना। और 3 से 4 के बीच में 3x स्क्वायर dx। और 4 से 5 के बीच में कैसे बिहेव करेगा x स्क्वायर 4x स्क्वायर dx। ठीक है ना, तो इतना डन। अब स्टार्टिंग का तो करने की भी जरूरत नहीं है, तो ये तो गया। ये कितना हो गया x क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक 1 से लेके 2 तक। अब ये क्या हो जाएगा वापस से x क्यूब बाय 3 विच इज व्हाट 2 को x क्यूब बाय 3 कहां से कहां तक 2 2 3, 2 से लेके 3 तक। फिर 3 को बाहर रखो, कितना हो गया x क्यूब बाय 3, 3 से लेके 4 तक। फिर यहाँ पे 4 को बाहर रखो, x क्यूब बाई 3 क्या हो गया 4 से लेके 5 तक। अब कितना हो गया ये 2 का क्यूब कितना हो गया 8। 1/3 को तो बाहर ही निकाल सकते हैं हम लोग, अंदर का सॉल्व कर दे। 2 का क्यूब इज 8, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7। फिर 2 इंटू 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 27 माइनस कितना 8 कितना हो गया 19 ना। फिर 4 का क्यूब कितना हो गया 64, 64 माइनस 27 कितना होता है 37 ना। फिर 5 का क्यूब कितना हो गया 125, 125 माइनस 64 इज व्हाट 61। 1/3 बाहर बैठा हुआ है, अपना आंसर कितना 1/3 ऐसे ही है। 7 प्लस 38 प्लस ये तो 37 3 जा 3 7 से कितना हो गया 21, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11। फिर 4 1 जा 4, 4 6 जा कितना हो गया 24। कितना आ रहा है यहाँ पे 7 45, ठीक है 45 156, 156 प्लस 2 44, 56 अगर इसमें ऐड करो तो 300, हाँ 400, तो कितना आएगा 4 sin x माइनस cos x 0 से लेके π/2। रिवर्स करो, क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका π/4, यानी 0 कब बनता है अंदर π/4 पे, तो 0 से लेके π/4 और π/4 से, तो बताना 0 से लेके π/4 क्या आएगा sin x माइनस cos x या cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x है ना। तो ये क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x, क्योंकि देखो cos 0 1 होता है, sin 0 क्या होता है 0। तो तुम नोटिस करो 0 से π/4 के बीच में cos हमेशा ग्रेटर रहेगा किससे sin से। और यहां पे क्या आएगा sin x माइनस cos x। आंसर बता दो इसका क्या आने वाला π/4 तो कितना हो गया 1/√2, ये भी 1, अरे पहले इंटीग्रेशन कर रहे थे क्या होएगा sin x प्लस cos x 0 से π/4, इधर क्या आएगा माइनस cos x माइनस sin x, कहाँ से π/4 से π/2, तो माइनस तो बाहर ही ले लेते, कितना हो गया π/4 sin π/4 कितना हो गया 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस कितना हो जाएगा sin 0 इज 0, cos 0 इज व्हाट 1, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, अंदर क्या रहेगा cos x, cos π/2 इज 0, sin π/2 इज व्हाट 1, तो 1 माइनस π/4 1/√2, और इधर भी क्या आएगा प्लस 1/√2। माइनस साइन कॉमन निकाला, बाहर निकाला, तो अंदर cos x प्लस sin x बन गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2/√2 विच इज व्हाट √2 माइनस 1,
0 आ रहा है ना, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, इधर भी कितना आएगा √2, ब्रैकेट ओपन करो, अरे नहीं, कितना हो गया -1, तो 2 कॉमन, 2√2 -2 विच इज व्हाट 2√2 -1। हाँ चलो तुम लोग का हो गया। नहीं देखो अब तुम लोग का मिस्टेक कहां पे हो रहा होगा, 1 से लेके सारा इंटरवल लिख लेते हैं, तो देखो 1 से लेके 2, मेरे को 9 आ रहा है। 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, ठीक है। अब तुम नोटिस करो 1 से लेके 2 के बीच में, इधर ध्यान दो, 1 से लेके 2 के बीच में x -1 पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव, बराबर ना, तो इसके बीच में तो ये वैसे ही रहेगा, x -1 ही रहेगा, लेकिन 1 से लेके 2 के बीच में ये दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा 2 - x और ये क्या हो जाएगा 3 - x, ठीक है। 1 से लेके 2 के बीच में, फिर 2 से लेके 3 के बीच में, ये तो x -1 तो अपना क्या है पॉजिटिव, और x -2 भी क्या रहेगा पॉजिटिव, लेकिन x -3 क्या होगा नेगेटिव 3 - x, और 3 to 4 के बीच में x -1, x -2 और x -3, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। अब सब लोग को ऐड कर दो, ठीक है, यहां पे सबके बीच में क्या होगा एडिशन, करेक्ट है, यहां पे भी देखो तुम्हारा यहां पे क्या बन रहा है, -2x + x कितना हो गया -x, ठीक है, 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 - 1 कितना हो गया 4। ये इंटीग्रल तुम्हारा कहां से कहां तक है, 1 से लेके 2 के बीच में, फिर बीच में प्लस, इधर करो x 2x 2x - x इज व्हाट x, तो -1 -2 -3, -3 + 3 0, तो ये कहां से कहां तक गया 2 से लेके 3 तक dx। फिर अभी इसको करते हैं, ये तो पूरी तरह 3x माइनस और ये पूरी तरह कितना हो गया 6, कहां से कहां तक 3 से लेके 4 तक। ये वाला पार्ट समझा, क्लियर हुआ ना। तो बेसिकली हम लोग को इंटीग्रेशन इसका करने गए, ये पूरे पार्ट था, समझे कि नहीं। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा 4x - x² 2 फ्रॉम 1 to 2, फिर ये क्या रहेगा x² 2 2 to 3, और ये क्या रहेगा 3x² 2 - 6x, कहां से कहां तक, 3 को तो कॉमन निकाल सकता हूं ना मैं, 3 को कॉमन निकाल दिया, कितना हो गया ये x² 2 - 2x, 3 to 4, 2 को यहां पे रख देते, 4 2 इज व्हाट 8, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 इज व्हाट, फिर उसके बाद -1 रखते हैं, 4 - 1/2 डन, ये दोनों डन है, करेक्ट है। फिर इसके बाद बीच में क्या आने वाला है प्लस, ये कितना आएगा 9/2 - 4/2 डन। फिर उसके बाद यहां पे 3 कितना होने वाला है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16/2 विच इज व्हाट 8, 8 - 8 0 हो गया ना, है कि नहीं। यहां पे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 / 2 इज व्हाट 8, यहां पे 4 0 माइनस कितना हो गया ये 9/2 - 6, कौन गया चाय वाला। कितना आएगा 3 2 से कितना हो गया 6, करेक्ट है ना, कहीं पे कोई इश्यू तो नहीं। 2 रखा 4 2 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 करेक्ट है, 1 4 - ½ करेक्ट है, 3 9/2 4/2 करेक्ट, इधर पे 4 16/2 इज 8, 8 - 8 0, फिर 3 9/2 माइनस कितना है 6,
चलो कितना हो गया, व्हाट इज 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 6 4 से 2 4 से 8, 8 माइनस 1 7/2 प्लस यहाँ पे क्या है 5/2 प्लस 3 इंटू कितना हो गया ये 2 6 का कितना हो गया 12, 12 माइनस 9 माइनस 3/2 माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 3 से कितना हो गया 9/2 बराबर ना, 2 6 से 12, ये कितना हो गया 5/2 प्लस 5/2 प्लस 9/2 कितना हो गया 19/2। देखो ऊपर नीचे नेगेटिव है, सेम लिमिट से, बस ऊपर नीचे नेगेटिव वाले। क्या चेक करोगे, ऑड इवन, करेक्ट। अब अगर ऑड इवन चेक करोगे तो ये फंक्शन हमेशा क्या निकलने वाला है, इवन ना, मॉड ऑफ एक्स है ना, तो हमेशा क्या रहने वाला है इवन। तो क्या करोगे ट्वाइस 0 से क्या करोगे π/2 क्या आएगा sin x प्लस क्या करोगे cos x, है कि नहीं। तुम अगर इसमें नेगेटिव भी डालोगे हमेशा क्या रहने वाला है पॉजिटिव, तो तुम्हारा फंक्शन कैसा है इवन है। अब ट्वाइस 0 से π/2, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, तो ये कितना हो गया sin x माइनस cos x। इसका इंटीग्रल क्या होता है sin x, इसका इंटीग्रल क्या होता है माइनस cos x, तो उल्टा पुल्टा लिखा है 0 से π/2 ट्वाइस कितना हो गया, व्हाट इज sin π/2, sin 91, ठीक है 1 माइनस sin 0 0 cos 0 1, तो ये क्या हो गया -1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना आएगा 4। तो यहाँ पे 1 प्लस है, 1 प्लस है। इसका इंटीग्रल क्या होने वाला है, कहां से कहां तक 0 से लेके 1 तक, और इसका x²/2 माइनस x कहां से कहां तक 1 से लेके 2 तक। चलो इसमें पुट कर दो, कितना रहेगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, और इधर पे क्या होएगा अपना आंसर 4/2, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, माइनस ये कितना हो गया 1 प्लस, सेम होने वाले 1/2 माइनस, इधर पे 1 माइनस हाफ इज हाफ, ठीक है, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, आंसर कितना है 2। चलो अभी थोड़ा शांति, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। वन से 2 मॉड ऑफ 2x माइनस 3x dx। अब इसको सॉल्व करना, मॉड्यूलस और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दोनों एक साथ आ गए। इसे मरी हुई शक्ल क्यों बना रहे हो तुम लोग आज, अपना तो लेक्चर कितना फन एंटरटेनिंग होता है ना, एकदम आराम से मस्का, है कि नहीं। क्या क्या बोल रहे हो, तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कभी भी मॉड और यहाँ पे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आ रहा है ना, तो हमेशा क्या लोगे 3x इक्वल टू क्या लोगे t, x इक्वल टू क्या हो गया t/3, dx कितना हो गया dt/3, 3x इक्वल टू t है, तो अगर x की कौन से दो वैल्यूज है 1 और 2, तो t की वैल्यूज कौन से हो जाएंगे 3 और 6, बराबर ना, समझे कि नहीं समझे। तो अब हमारा पूरा सम चेंज हो जाएगा, कहां से कहां तक 3 से लेके 6 तक, मॉड में क्या लिखा रहेगा 2t/3 माइनस ये कितना हो गया, इसको तो t लिया है ना, तो ये हो गया अपना t, और इधर क्या होगा dt/3, 3 किधर आएगा बाहर, तो हमारा सम क्या बन गया 1/3 इंटीग्रल 3 to 6 2t माइनस 3 माइनस ये, और ये क्या हो गया dt। इधर पे किसी को डाउट है क्या। अब अंदर तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है ना, अंदर तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, तो हमको देखना पड़ेगा वो बिहेव कैसे करेगा हर जगह पे। तो कहां से कहां तक जाएंगे हम लोग, 1/3 को बाहर रखो। अब चलो 3 से कहां तक गए 4, फिर कहां पे जाओगे 4 से लेके 5, और फिर 5 से लेके कहां तक जाओगे 6। अब 3 से लेके 4 कौन आने वाला है 2
2t/3 माइनस, ये कैसे बिहेव करेगा, इसका कितना आएगा 3 आएगा, बराबर है। तो ये हो गया 3, इसको ऐसे बंद कर दिया, dt प्लस फिर यहां पे ये क्या हो जाएगा 4। तो डायरेक्टली हम लोग एलसीएम लेते हैं क्या, तुमको समझेगा ही नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, चलो ये 2t/3 माइनस क्या हो जाएगा 4 dt, इधर पे प्लस फिर क्या होएगा 2t/3, फिर क्या आने वाला है 5। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। अब ये सबको हमको क्या करना है, इंटीग्रल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे ना। तो अब ये कितना होने वाला है 1/3 को इधर ही रखो, सब जगह पे पहले एलसीएम ले लो ताकि अपने लिए इजी हो जाए। 3 से 4 कितना हो गया 2t - 9/3 dt प्लस फिर क्या होएगा 4 से लेके 5 2t - 12/3, करेक्ट है ना। ये भी डन। नेक्स्ट वाला क्या आएगा 5 से लेके किधर तक गया 6 तक, ये 5 है ना। 3 5 से कितना हो गया 15, 2t - 15, नीचे क्या हो गया 3, इधर -15, इधर क्या आएगा dt। इधर तक समझे कि नहीं समझे। अब सब जगह पे डिनोमिनेटर में क्या है 3 को इधर लिया तो कितना होने वाला है 1/9। तो हमारा अंदर इंटीग्रल 3 से 4 2t - 9 dt, फिर इंटीग्रल कहां से 4 से 5 कितना आएगा 2t - 12, फिर 5 to 6 कितना आएगा 2t - 15 dt। अब सोचो इसको 2 मिनट में करने के, इतने पैनिक सिचुएशन में। तो पहले यहां तक लिख लो, इंडिविजुअली एक एक का निकालना, एक साथ करने मत जाना, पागल हो जाओगे। पहले इसका आंसर निकालेंगे उसके बाद छोड़ूंगा। चलो इसका आंसर देखें, इंडिविजुअली निकाल लेते, कितना आएगा t² - 9t। पहले इसका आंसर निकालो, कितना हो गया 16 माइनस कितना हो गया 36 ना, कितना हो गया -20, बीच में क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा 9 -27, तो वो कितना होगा +27, बराबर ना। ये इसका हो गया, कितना हो गया -29 -2, करेक्ट है। इसका -2, इसका क्या होने वाला है t² - 12t, कहां से कहां तक 4 से लेके 5 तक, 25 - 60 कितना होएगा -35, फिर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 48, बराबर ना। तो कितना हो गया -51 प्लस -3 ना, बराबर ना, वही हो गया ना 51 हो गया ना। फिर उसके बाद इसका कितना हो गया t² - 15t, किधर से किधर तक है 5 से लेके 6, 36 - 90 कितना हो गया 36 - 90 -54, ठीक है। और इधर पे क्या है -25 प्लस 75, कितना हो गया ये 979 -4, कितना है टोटल यहाँ पे -3, हाँ -9 इंटू 1/9, आंसर कितना आया -1, करेक्ट। हम लोग ने सिर्फ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को कंसीडर किया। इधर देखो यहाँ पे एक गलती है, कोई बता सकते हैं यहाँ पे क्या मिस्टेक है। हम लोग ने सिर्फ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को ही सॉल्व किया, मॉड्यूलस को कंसीडर किया गया नहीं। तो मॉड्यूलस अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा ना, तो जरूरी थोड़ी तुम्हारा पूरी तरह 2t - 9 रहेगा, ये 9 - 2t भी हो सकता है ना, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा।